नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश कौर SSS हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सनसाइन मून साइन दोनों के लिए है। जिस हिसाब से आपको अच्छा लगता है, आप देखना पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप जिसके साथ आप के साथ रेजोनेट होती है उसी से आप मैच कर लीजिए। तो ये रीडिंग 25 जुलाई से 31 जुलाई के लिए यानी वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी, यानी कि महीने के एंड तक की रीडिंग होगी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जेमिनाई के पर्सन है उनकी जेमिनाई के प्रति फीलिंग्स क्या हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि जेमिनाई अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। और लास्ट में इस सिचुएशन का आउटकम देखेंगे कि इसका आउटकम क्या रहेगा 25 जुलाई से 31 जुलाई तक। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि जेमिनाई के पर्सन की क्या फीलिंग है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जब तक कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं होंगी, वो रिश्ते हो सकते हैं, वो कोई बातें हो सकती हैं, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई घर का मेंबर हो सकता है। उन रिश्तों को, उन नातों को, उन चीज़ों को, उन बातों को जो आपके लिए अब काम नहीं कर रही हैं, जो आपके लिए बाधाएं पैदा कर रही हैं, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, उन चीज़ों को बदलना चाहिए। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं बदलेंगे, जब तक परेशानियां दुविधाएं इस रिश्ते में आती रहेंगी, क्योंकि ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए। लॉयल्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, ट्रूथ के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो उनके साथ कोई कुछ चीज़ों को अगर वो उनसे छिपाते हैं, उनके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो ये रिश्ता आगे जाकर ख़राब हो सकता है। इस रिश्ते में फिर परेशानी आ सकती है, ये रिश्ता टॉक्सिक हो सकता है। तो वो चाहते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो आगे बढ़े। कोई भी चीज़, कोई भी राज, मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई बातें ऐसी ना हो जो उनसे छिपाई जा सके। और उन बातों को ख़त्म करके जो उनके लिए बनी ही नहीं है, अब काम नहीं कर रही हैं, चाहे भले ही उन्हें छोड़ने में दुख तकलीफ़ हो, परेशानियां हों, लेकिन अगर वो उनको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती की तरह एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसमें खुशियाँ आ सकती हैं। वो इसमें एक बिगिनिंग चाहते हैं, एक खुशियाँ महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो उनके साथ अगर घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, डेट्स पर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टीज़ में जाएंगे और पुरानी चीज़ों को भुलाकर, पुरानी चीज़ों को छोड़कर उनको ट्रांसफॉर्म होने देंगे। और एक फ्रेंडशिप लेवल से, भले ही वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज़ इस रिश्ते में परेशानियां, बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं और इन द फ्यूचर काफ़ी ये रिश्ता ख़राब हो सकता है। तो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। चाहे वो उनका घर का मेंबर हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई जॉब, बिजनेस, करियर के प्रति कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो और अगर कुछ भी चीज़ें उनसे छिपानी नहीं है, लॉयल्टी, ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। तो उसके साथ अगर वो एक बच्चे की एनर्जी की तरह, एक फ्रेंडशिप लेवल से, भले ही वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर फ्रूटफुल हो सकता है। या फिर ये इस रिश्ते को हो सकता है कि वो ऑनलाइन भी बातें करना चाहते हैं, चैटिंग वगैरह करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, ऑनलाइन मिलना चाहते हैं, इस रिश्ते को वो
ऑनलाइन बनाना चाहते हैं। इसमें मतलब लॉन्ग टर्म डिस्टेंस भी हो सकता है। तो देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते से। जो जेमिनाई के पर्सन हैं वो जेमिनाई से क्या चाहते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो जो जेमिनाई के पर्सन है वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को बोझ ना समझे, बर्डन ना समझे, इस रिश्ते को ड्रॉप ना समझे करें, बल्कि इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, इसकी जिम्मेदारियों को समझें कि इस रिश्ते में अब भी कितना प्यार है, कितना प्रेम है, कितना इमोशंस है एक दूसरे के प्रति। काफ़ी इमोशंस अब भी इस रिश्ते में दिखाई दे रहे हैं, प्यार प्रेम दिखाई दे रहा है। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो ये ठान लें, ये सोच लें कि उन्हें इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करना है। इसमें एक बच्चे की एनर्जी की तरह एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है। अगर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी, कोई फ्रेब इस रिश्ते में नहीं करेंगे और एक अपना मन बना लेंगे, एक साहस के साथ, हिम्मत और करेज के साथ इसमें आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर खुशियाँ दे सकता है। घर बनना, घर बसना हो सकता है, काफ़ी फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है। और इसमें काफ़ी हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर करने पड़ेंगे, तो तभी ये रिश्ता आगे जा सकता है। इस रिश्ते की सिचुएशन को देखें, इस रिश्ते की डायरेक्शन को देखें, इस रिश्ते में जो ये बर्डन दिखाई दे रहा उसको बोझ ना समझें, उसको परिवार के साथ, फैमिली के साथ बांटें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो ऐसा वो चाहते हैं। अब देखते हैं कि जो जेमिनाई है वो क्या चाहते हैं। जेमिनाई अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि जब से ये रिश्ता बना है कुछ ना कुछ परेशानियां, बाधाएं, दुविधाएं इस रिश्ते में आ रही है। रातों की नींद हराम हो रही है, वो सो नहीं पा रहे हैं, वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, वो काफ़ी परेशानी में है। कुछ ना कुछ चेंज, बदलाव हर रोज़ देखने को मिलते हैं। कुछ ना कुछ टूट रहा है, फूट रहा है, ख़त्म हो रहा है। चीज़ पहले की तरह नहीं रही है, रिश्ता पहले की तरह नहीं रहा, बातें पहले की तरह नहीं हो रही हैं। कुछ ना कुछ इस रिश्ते में कुछ हर रोज़ परेशानियाँ, दिक्कतें आ रही हैं और एक तरफा ही इस रिश्ते में सोचा जा रहा है। वो दूसरे के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तो जो जेमिनाई है वो शायद इसमें सेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, वो दूरियां बनाना चाहते हैं या डाइवोर्स वगैरह चाहते हैं। ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में सेपरेशन हो जाता है, दूरियां आ जाती हैं, तो ही इसमें ठीक है, क्योंकि इसमें एक तरफ का डिसीज़न लिया जा रहा है, दोनों तरफ की बातें इस रिश्ते में नहीं हो रही हैं। अगर वो इसका सॉल्यूशन भी चाहेंगे तो भी शायद इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो काफ़ी इसमें स्ट्रेस है, काफ़ी एंजाइटी है, काफ़ी परेशानियां हैं, दुख तकलीफ़ें, बाधाएं हैं, काफ़ी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो ऐसा वो इसमें महसूस कर रहे हैं। देखते हैं वो क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो जो जेमिनाई महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी वाद विवाद, झगड़ा रहा है, काफ़ी वो इसमें हालांकि स्टैंड लेना चाहते थे, लेकिन काफ़ी ये रिश्ता काफ़ी परेशानियों से, दुख तकलीफ़ों से गुजरा है। तो वो इस रिश्ते में वो मूव ऑन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो नए रिश्ते की तरफ मुड़े। अगर उनको कोई नया ऑफ़र मिल रहा है, नया रिश्ता उनकी लाइफ में आ रहा है, नई खुशियाँ आ रही हैं, तो
तो वो उसके लिए स्टैंड ले, उसके लिए खड़े हों, उसके लिए वो अपनों के साथ चाहे झगड़ा करना पड़े, वाद विवाद करना पड़े, तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो स्टैंड लेना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, खड़े रहना चाहते हैं और इसमें मूव ऑन करके वो एक नए रिश्ते की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नया प्यार, नई ज़िंदगी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। वो इस रिश्ते में नहीं लौटना चाहते क्योंकि काफ़ी इस रिश्ते से उनको स्ट्रेस मिला है, काफ़ी दुविधाएं हुई हैं, काफ़ी परेशानियां हुई हैं। तो उन्होंने सोच लिया है कि अब वो इस रिश्ते में वापस नहीं आएंगे, इसमें कोई स्टैंड नहीं लेंगे, वो नए रिश्ते के लिए कोई स्टैंड लेंगे। तो और हो सकता है कि कुछ केसेस में वो इसी रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं और कुछ केसेस में वो मूव ऑन करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए कुछ केसेस में वो स्टैंड लेंगे और कुछ केसेस में नए रिश्ते की तरफ वो अपनी लाइफ आगे बढ़ाएंगे। उसमें वो अगर उनकी लाइफ में कोई नया प्यार आ रहा है तो उसे एक्सेप्ट करके वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसका आउटकम क्या रहेगा वो देख लेते हैं। Page of Pentacles, King of Wands and the Moon. तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि जो अननोन फियर है वो अगर उनसे डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, उनको फेस करेंगे, क्योंकि इनमें से कोई एक जना काफ़ी डर रहा है, काफ़ी घबरा रहा है, उनको वो चिंता में है कि अगर ये रिश्ता दोबारा से बन जाता है तो काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी बाधाएं, काफ़ी दिक्कतें इस रिश्ते से आ सकती हैं। तो वो काफ़ी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। उनको लगता है जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उतना ये रिश्ता परेशानी भरा बनता जा रहा है। कुछ ना कुछ उनसे छिपाया जा रहा है। जो उनके पर्सन है वो उनसे लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो उनके प्रति वफादार नहीं है, वो उनसे कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो उनसे वो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इस अननोन फियर से, इस डर से बाहर निकल जाएंगे, इस स्ट्रेस से बाहर निकल जाएंगे, अगर अपने इस एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करेंगे, मतलब हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्रेयर करेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, क्योंकि वो उनके खुद के बनाए हुए हैं। जो ये अननोन फियर है वो उनके खुद के बनाए हुए हैं, किसी दूसरे ने ये नहीं बनाया। और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, भले ही वो इमेच्योर लेवल से वो बिगनिंग हो सकती है, एक शुरुआत हो सकती है। तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अब भी कहीं ना कहीं प्यार दिखाई दे रहा है, अट्रैक्शन है। जो जेमिनाई है वो अपने जो जेमिनाई के पर्सन है वो उनको अब भी लगता है कि उनका जो वो काफ़ी खूबसूरती से काम करते हैं, जो उनका काम करने का तरीका वो काफ़ी अच्छा है। वो मगन रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, किसी भी एंजाइटी, स्ट्रेस में नहीं रहते। तो अगर वो इस अननोन फियर से डर कर, एक बिगिन से ना डर कर अपने आप को हील कर लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, इस डर से बाहर निकल जाते हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। बच्चे चाहे भले ये एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, धीरे धीरे करके ये मैच्योर हो जाएगी और ये घर बनना और घर बसना इसमें हो सकता है। लेकिन समय लगेगा, वक्त लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे ये अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ेगी और इसमें अब भी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर अपने डर से बाहर निकलकर उस पर आप जीत जाते हैं, उससे बाहर निकलकर हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सत्संग कीर्तन में जाते हैं, अच्छे लोगों की संगत में बैठते हैं और बजाय के सपनों से डरने के, बजाय के दूसरे लोगों की सुनने के, अगर आप अपने मन की सुनते हैं, अपने पार्टनर की सुनते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो ये रिश्ता फिर से
पहले जैसा हो सकता है, मतलब इसमें खुशियाँ आ सकती हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अब भी जो जेमिनाई के पर्सन हैं उनको अब भी लगता है कि इस रिश्ते में अब भी प्यार प्रेम है, और वो उनको उनका हर तरीका अच्छा लगता है, उनका काम करने का तरीका अच्छा लगता है, उनके साथ बैठना उठना अच्छा लगता है, उनसे बातें करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमेशा मुक्त रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, मग्न रहते हैं, कभी भी वो हताश निराश नहीं होते। तो ऐसा वो अब भी महसूस कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो जो था, अगर बिगनिंग करेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, लेकिन शायद काफ़ी कठिनाई, काफ़ी परेशानियाँ इस का सामना अब भी आपको करना पड़ सकता है। समय लगेगा, वक्त लगेगा, धीरे धीरे करके ये रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। तो ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई रीडिंग के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिए। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू सो मच।